चीज़ तो ये समझ नहीं आती कि जब भी हम नई टीम ग्रूम करते हैं और नया कैप्टन ग्रूम करते हैं तो एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। सलमान अली T20 के लिए एक अच्छी चॉइस है, अच्छा कैप्टन है, पर हम साथ जो वाइस कैप्टन है क्या हम वो ग्रूम कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में उसको कैप्टन की तरफ लाएंगे। और दूसरा सवाल ये, आप थोड़ा सा बस कहानी को रिवर्स करें 2023 की तरफ एज ए क्रिकेटर कि हम वर्ल्ड कप से आए, सेम काम हुआ कि हमने टीम के अंदर T20 सेंस में बहुत से नई टीम आई और फिर जब T20 वर्ल्ड कप आने लगा तो हम वो प्लेयर भी उठा लाए जो घर सोए हुए थे, ठीक है। तो क्या ये जब एशिया कप आएगा उस वक्त तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, नए प्लेयर्स को चांस देंगे, जाएंगे, तो फिर जब हमारे पास एशिया कप या वर्ल्ड कप आएगा तो फिर यही काम होगा कि फिर सीनियर प्लेयर्स वापस आते हैं इंजेक्ट होकर। इस चीज़ को रोकने का तरीका सिर्फ एक है, कंसिस्टेंसी। होता ही है कि आपका आप वर्ल्ड कप से आए, आपके कोचेस गए, सिलेक्टर गए, बदल जाते हैं और इस तरह से आपकी जो कंटिन्यूटी है, जैसे आज आप इन प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं तो फिर प्लेयर्स ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि वो रीज़नेबल अच्छी परफॉर्मेंस है और हमें ये इंडिकेट करें कि जी हम ये वो लोग हैं, ये वो बंच है जो एशिया कप या वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि अगर ये जो टीम है अगर आप ये बेहतर कर रही है तो हमें कि हम उस जिस तरह आपने सोए हुए लोगों को वापस ले आए। शादाब खान की आपको जो वजह है वो इसलिए कि एक तो उसका एक्सपीरियंस एज कैप्टन T20 में अच्छा है और उसका जो माइंडसेट है वो भी सिमिलर है कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए। तो उसकी रीज़न अभी एक इज़ ए यंग मैन, अभी नया कैप्टन बना है तो उसके नीचे अब हम अभी से वो कहे कि ये ग्रूम हम एक दूसरे को करेंगे। हमने एक दूसरा एक कंपेटिटिव वाइस कैप्टन बनाया है कि जो कप्तान को, क्योंकि माइंडसेट एक जैसा है कि जो वो सोचता है जिस तरह से आगा ने इस टीम को लीड करना है तो आपका एक कम्बिनेशन अच्छा बनता है। ये नहीं हो सकता कि एक एग्रेसिव सोचता है उसका वाइस कैप्टन आप बना दें जो कहता है कि ध्यान से खेले तो वो उस तरह से फिर जो कम्बिनेशन है वो चल नहीं पाता। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, पहली दफ़ा इतने अरसे बाद आप स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। मेरा सवाल ये है कि आप हुसैन तलत को क्यों नहीं स्क्वाड में शामिल किया T20, क्योंकि वो चैंपियंस T20 के बेस्ट स्कोरर भी हैं। तो उस्मान खान के बेस पे हमारे स्क्वाड में अभी भी शामिल हैं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने उनको कैरी नहीं किया, साथ मैचेस नहीं खिलाए, तो वो किस बेस पे किस परफॉर्मेंस की वजह से भी टीम में शामिल है? देखिए उनकी परफॉर्मेंस देखें तो जो लिस्ट ए है उसमें टॉप परफॉर्मर है, उसके जैसे ना किसी की एवरेज है ना उतने मैचों में किसी ने रन्स किए, तो उसकी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है, अभी आप उसको देख भी लें। दूसरा जो उसकी T20 क्रिकेट है तो उसमें भी उसने PSL में भी वो ग्लिम्पसेस दिखाए हैं, वो मैच विनर है। उसकी जाने की एक वजह जो होती है ना, मुझे उस पर परेशानी भी है क्योंकि ये जब से कंकशन रूल आया है आपके पास सेकंड विकेट कीपर स्क्वाड में रखना आपके लिए लाजमी है। तो इस वजह से जब हम दूसरी टीमों के पास देखते हैं तो उधर उनके जो है बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस और वो जो बेंच पे बैठा हुआ है वो उसको चैलेंज करता है। सो आई एम श्योर कि उसमें पोटेंशियल तो है बट उससे बेहतर हमारे पास चॉइस नहीं है। जैसे अब हारिस था, उसको हम ये देखते हैं कि उसको अब वापस लेके टीम में आए हैं, लेकिन आप लोगों को भी और हमें भी ऐसे प्लेयर्स को डेवलप करने में फिर हौसला चाहिए। वो एग्रेसिव खेलते हैं और उनको आपने फिर बैक भी करना है, आपने उनको सेटल भी होने देना है। तो इसी तरह उस्मान की ये रीज़न है कि इसलिए वो टीम के अंदर। हुसैन तलत देखिए वो ही इज़ ऑलमोस्ट देयर, जो एक हम बात कर रहे हैं ना 24-25 के ग्रुप में, ही इज़ देयर। अभी हमारे लिए थोड़ा सा ही वॉज वेरी इन एंड आउट, थोड़ा सा था कि मार्जिन के उसको हम किस तरह से टीम के साथ लेके हम वी रियली रिस्पेक्ट हिज परफॉर्मेंस। और आपको नज़र भी आएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पूल के अंदर है, वो बहुत क्लोज था इस टीम में आने में भी। लेकिन कुछ ऐसी होती है कि आपने फिर जब टीम का सोचते हैं ना कि कंपोजिशन क्या होगी, ऑलराउंडर चाहिए, कितने आपको बैट्समैन चाहिए, तो उसमें फिर मिस आउट हो जाता है टाइम प्लेयर।
सलमान भाई, मेरा सवाल आपसे है कि क्योंकि अभी जो टीम सेलेक्ट की गई है T20 की, उसमें आपकी भी इनपुट ली होगी, तो बाबर आजम पे बड़ी ज़्यादा तनकीद की जाती थी कि जब वो कप्तान थे उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई थी। तो क्या आपको इंश्योरेंस दी गई है कि यही लड़के आगे खेलते रहेंगे और जो लड़के परफॉर्म करेंगे बड़े टूर्नामेंट से पहले उन्हें आउट नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा? और दूसरा आकिब भाई से मेरा सवाल है, हमने जो ODI पे देखा है कि बाबर आजम, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक वही बैटर्स हैं जो परफॉर्म नहीं करते आ रहे थे वनडे में। तो क्या हमारी तवज्जो ODI स्क्वाड के ऊपर या टीम के ऊपर नहीं है? जी बिल्कुल, आपने बोला कि ये लोग आगे खेलेंगे या नहीं। हम आकिब भाई ने पहले भी बताया कि हमने 24-25 का जो पूल है वो रेडी करेंगे, उसमें से ही हम लोग आगे लेकर प्लेयरों को चलेंगे। और ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलने जा रहे हैं ये हाई रिस्क होगा, इसमें लोगों के फेलियर्स भी होंगे। तो मैंने पहले भी बोला है और आकिब भाई ने भी बोला है कि उनको हमको बैक करना है, क्योंकि जो क्रिकेट हम खेलेंगे उसमें फेलियर्स भी आएंगे, क्योंकि हाई रिस्क क्रिकेट है, उसमें फेलियर्स आते हैं। और दुनिया की जो टीमें हैं वो ऐसे ही करती हैं, अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। हम भी बैक करेंगे और वो 24-25 प्लेयर पूल है, उनमें से इंशाल्लाह आगे भी एशिया कप और वर्ल्ड कप में प्लेयर नजर आएंगे। जी, आपने कहा कि इमाम नज़र आ रहे हैं, अब्दुल्ला नज़र आ रहे हैं, बाबर आ रहे हैं। देखिए, जो आपकी वनडे क्रिकेट है ये एक मुश्किल क्रिकेट है। और आपको भी पता है कि इमाम किस तरह से टीम में आए, क्योंकि साइम पहले चले गए, फिर फ़खर को इंजरी हुई। तो आपके पास इतनी ज़्यादा वनडे क्रिकेट में अब किसी भी यंगस्टर्स को ला के इतना आसान नहीं होता।